उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत की छपरौली नगर पंचायत की कमान वर्तमान में एक युवा चेयरमैन के हाथों में है। धर्मेंद्र खोखर ने शपथ ग्रहण के बाद नगर की जनता से कुछ वायदे किए थे। मिडनाइट एक्सप्रेस तभी से चेयरमैन धर्मेंद्र खोखर के किए गए वायदों के क्रियान्वयन पर नजरें लगाए हुए था। आज जब मौका मिला तो हमने श्री खोखर के सामने कुछ सवाल रखे और उनका उत्तर जानने का प्रयास किया। हालांकि अगर हम सूत्रों की माने तो पद ग्रहण के बाद से ही धर्मेंद्र खोखर द्वारा नगर के विकास के लिए प्रयास आरंभ कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी समय समय पर सवाल करना मीडिया की ड्यूटी है। तो आइए देखते हैं कि इस युवा चेयरमैन ने छपरौली की जनता के लिए कौन से जनहित के कार्य किए हैं अथवा करने की योजना है। चेयरमैन साहब, 3 नई गाड़ियां आज नगर पंचायत में नजर आ रही हैं। थोड़ा सा बताएंगे कि किस पर्पज के लिए जो बैटरी रिक्शाओं पे आपने बंद एक तरीके से कहूंगा कि वैगन टाइप गाड़ियां बनवाई हैं, ये किस पर्पज के लिए बनवाई गई हैं? नमस्कार महोदय को, सबसे पहले संदीप भाई को नमस्कार जी, प्रणाम। छपरौली नगर पंचायत की पहले तो प्राथमिकता साफ सफाई की है छपरौली की, और ये 15-20 से हमने परचेज की है 3 हाइड्रोलिक ई रिक्शा। हाइड्रोलिक इनमें लगवाया गया है? हाँ जी, हाइड्रोलिक, ये ऑटो सिस्टम है और कर्मचारी भी नियुक्त कर दिए हैं इनके। कल से शुरू हो जाएगी छपरौली में। जो संकरी गलियाँ हैं, जो गहरी गलियाँ हैं, नेडी टाइट गलियाँ हैं, ये उनमें कार्य करेगी, क्योंकि छपरौली का कुछ इलाका मार्केट से लेके थाने के पीछे वाला, वहाँ पर वो बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती, उसका मूवमेंट बन नहीं पाता। इनका मूवमेंट हमारी जी रहेगा और लड़के रहेंगे, एक्सपर्ट लड़के हैं हमारे पास में, और ये चलती रहेंगी और छपरौली की साफ सफाई होती रहेगी। बेस्ट विजन तो इसका यही है, इसीलिए हमने यहाँ से तीनों मतलब कि नगर पंचायत छपरौली की जो सफाई व्यवस्था है उसकी पहुंच अब घर घर तक आपने कूड़ा कलेक्शन के लिए सफाई होती रहेगी। कूड़ा डेली के डेली उठता रहेगा। इससे बेस्ट ऑप्शन हमें लगा भी नहीं और हमने लिया भी इसी पर्पज से। चेयरमैन साहब, आपने एक वायदा किया था 250 लाइटों का छपरौली कस्बे में, तो उसका मतलब कहाँ तक पहुंची वो बात? फोटो तो अभी करा दे, लाइटें आ गई। जो पोल लगने ना लाइटों के कनेक्शन के साथ में एक छोटा पोल लगता है खंबे के साथ ज्वाइंट होकर, जो कनेक्शन करता है जी। तो लाइटें तो आ गई, तजुआ को आ गई, लाइट आ चुकी हैं और वो नगर पंचायत में स्टेब्लिश भी है। लाइट लगाने के लिए भी उसका जो है प्रोसेस 1 वीक में शुरू हो जाएगा। जब भी खंभों के साथ जॉइंट वाले पोल आ जाएंगे, उसके साथ साथ मेन मुख्य चौराहे पर वो बिल्कुल अति सुंदर लाइट है और चौराहे जगमगा जाएंगे। 1 हफ्ते की बात हो रही है, 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा आपकी कवरिंग के साथ आएंगे। अच्छा, लाइटें 250 ही आई हैं या कुछ कम ज्यादा हैं? मैं कह रहा हूँ तो लिखित में है। एक चीज और है इनका, इन 250 लाइटों का एक और नया स्टैंडर्ड है। ये 250 लाइट 5 साल के लिए है। और मैं देखो यहाँ सब खड़े, आप भी कवरिंग कर रहे, इन 250 लाइट में अगर एक भी लाइट खराब होगी, उस लाइट का 0 मेंटेनेंस है जी, ठेकेदार पे है उसका सब कुछ। 5 वर्षों तक मतलब जिम्मेदारी है वो ठीक करा के लगानी, दोबारा उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। वो 5 साल, एक लाइट 5 साल तक जीवित रहेगी, जो अब हमने नए टेंडर में लिया। एक वायदा चेयरमैन साहब मैं आपको और याद दिला दूं, श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के फील्ड में आपने एक हाई मास्ट लाइट का वायदा किया था लगवाने का, वो बात कहाँ तक पहुँची? जो पीछे दीवार की साइड में आप गए थे, उसके बाद गए नहीं जी, वो लाइट तो हमने लगवा दी। लाइट लग चुकी है? हाँ, उनके महिलाओं के घूमने के लिए वहाँ सुबह और रात में दिक्कत होती थी, तो लाइट तो चल रही है, जगमगा रही है लाइट। आपके पीछे ही इलेक्ट्रिशियन खड़ा है हमारा, लाइट लग चुकी। उसके लाइट के 3 सिग्नल बनाए, लेफ्ट, राइट और फ्रंट का। हाई मास्क लाइट के लिए वो टेंडर से करेंगे, लेकिन अभी उसमें इतनी प्रकाश की व्यवस्था है कि वहाँ घूमने वाला व्यक्ति परेशानी में नहीं घूमता, ठीक तरीके से घूमता। एक सवाल और है यहाँ का, देखिए आज चूंकि मौका भी है, माहौल भी है, आपने सफाई व्यवस्था को लेकर के घर घर तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। 3 ये गाड़ियाँ खरीद करके हाइड्रोलिक नगर पंचायत के लिए। शमशान घाट यहाँ एक बना हुआ है, शमशान घाट का उपयोग यहाँ बहुत कम होता है। किसी के यहाँ दुखद कोई घटना होती है, मृत्यु होती है किसी बुजुर्ग की या किसी की, तो यमुना के घाट पर ही दाह संस्कार करता है। लेकिन शमशान घाट बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा घास फूस उसमें खड़ा हुआ है, उसमें कोई व्यवस्था टीन शेड की नहीं है। तो क्या कोई ऐसी योजना है या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि उस शमशान घाट को क्रियाशील कर दिया जाए कि बरसात का मौसम हो या कोई ऐसी तमाम दिक्कतें आती हैं कि उसका उपयोग हो सके? वैसे तो आपको मैं बता दे दूँ,
आप भी जानते ही हैं, यहाँ पे छपरौली की स्थिति मनोस्थिति यही है कि हम यमुना घाट पर ही ज़्यादातर संस्कार को नियमित करते हैं। वहाँ पर साफ सफाई की जो आपने बात की, वो तो हमने रेगुलर 8 महीने से करीब करीब 2 बार जितना भी खरपतवार वहाँ पर जमा हुआ था वो हमने बिल्कुल क्लीन भी कराया। अभी वहाँ पर 2 सवदा केंद्र हैं बराबर। मेरे हिसाब से DPR भी रेडी है। शायद हमने 40 लाख रुपए की डिमांड और की वहाँ पे एक्स्ट्रा 2 और एक्स्ट्रा बनाने के, इनके चारों तरफ को 3 शेड और ये अदर शेड बढ़वा के, कि जब वहाँ पे किसी ऐसे टाइम पे, बरसात के टाइम पे या जब यमुना उफान मारती है उस टाइम पे अगर यहाँ पे संस्कार की व्यवस्था की जाए तो जो लोग गए हुए हैं या जो बॉडी गई हुई है उनको परेशानी ना हो। तो इसमें थोड़ा सा टाइम दें और बहुत सुंदर तरीके से उसको गार्डन बना के देंगे। बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। DPR इसकी कंप्लीट है और मेरे हिसाब से 1 या 2 वीक के अंदर लखनऊ प्रस्ताव के लिए भेज दिए जाएंगे। जैसे अमाउंट आएगा, सवदा केंद्र आपका छपरौली का आसपास के एरिया में सबसे सुंदर जी। थैंक यू चेयरमैन साहब, थैंक यू।